हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, मोमिन मॉडर्न एजुकेशन की चाहे जितनी भी हायर एजुकेशन हासिल कर ले, अगरचे वो शुरुआत से मदरसे से तालीम हासिल किया है, तो उसका दिमाग खोलना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर कोई मोमिन शुरू से मॉडर्न एजुकेशन पढ़ा है तो उसका दिमाग आसानी से खुल जाता है। फिर वे मजहब के फर्जीवाड़े को तेजी से समझने लग जाता है, बशर्ते कि उसे कोई समझाने वाला हो, और एक्स मुस्लिम वही समझाने का काम कर रहा है। इसलिए एक्स मुस्लिम ऐसे पढ़े लिखे लोगों को मजहब के दलदल से निकालने में कामयाब हो रहे हैं। आज की डिबेट में आप देखेंगे मजहब के फर्जीवाड़े से पढ़े लिखे लोग कैसे तेजी से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल पर शॉपिंग फीचर ऑन है। अब आप मेरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मार्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर आपके भाई को यानी मुझे कमीशन मिलेगा। तो अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि चैनल की आर्थिक मजबूती एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ताकत प्रदान करेगा। इस छोटी सी जानकारी के साथ आइए आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। एमडी आप भी दोबारा आए हैं, अब की बार बोलेंगे? हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। मुसलमान हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही आवाज मेरी? नमाजें पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अत्ता याद आती है मेरे भाई को? हाँ, आती ना। सर सुनाइएगा प्लीज। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु आधा वत्तय्यिबातु गेंडे वाली सीन लग जाएगी इनको। आधा ईमान नबी व एक ईमान रहमतुल्लाहि रहता दूसरा नहीं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर जी, ये अवैध भाई आपके बैठे हुए हैं, मुसलमान है, इंडिया से ही हैं, आप ही के शहर से। सर ये कह रहे हैं कि मोहम्मद खड़े होके मूतते थे और इसमें कोई मसला नहीं है। वो एक बार हदीस बताइए ना। मैं आप एक बार बताइए, एक बार पढ़िए, मैं भी एक बार चेक कर, फिर मैं भी कुछ बोल। ये उबैद भाई तो कह रहे हैं यार, कई हदीसें हैं मोहम्मद कूड़े पे जाते थे और खड़ा होके मूत देते थे। उबैद भाई कह रहे हैं। उबैद भाई, हाँ, वो कौन सी हदीस है पहले हाँ, बताइए। हेलो। हाँ, देखिए आदम भाई नहीं, आबिद भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, उर्वा बिन जुबैर की हदीस है। मैं आपको हदीस बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़े पर आकर खड़े हुए और पेशाब किया और उसके बाद वहां से पानी मंगवाकर वहां पे धुला और चले आए। हदीस है। हाँ, आवाज कट गई आपकी। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके शूर खत्म हो जाएंगे। हाँ, मगर आपको आपको अकल की बात नहीं आएगी। अहादीस को जो पढ़ते हो, अहादीस को सामने रखकर बात करो ना। मैं आपको बताता हूँ, इख्तिलाफ कुछ भी नहीं है। उबैद, आकिब खान साहब भी आ गए हैं यार। ये आकिब रूल्स खान साहब भी आ गए हैं, उनसे भी नहीं बात है, कर ले। वो भी शूर कह रहे हैं पर। कि रसूल खड़ा होके मूतते नहीं थे, आप कह रहे हैं मूतते थे खड़े होके। नहीं, आकिब खान आए। हदीस बता दीजिए ना एक बार। हेलो। हाँ आकिब खान साहब, वो उबैद भाई कह रहे थे कि रसूल जो हैं वो मूतते थे खड़े होके, कूड़े पे जाके स्पेशली। नहीं, बहरहाल वो सब अल्फाज हम इस्तेमाल ना कर रहे हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि ये मतलब सर आपने उबैद भाई कह कैसे। रहे थे आपके मुसलमान है इंडिया से। सर मैं नहीं कह रहा था, उबैद भाई कह रहे थे। अभी गायब हो गए, अभी आते हैं वापस, तो उनसे दोबारा ले लेते हैं। नोमैड भाई चले गए, एक सेकंड, अभी वो वापस आ जाएंगे। उनका इंटरनेट खत्म हो गया। वो कह रहे थे कि वो कूड़े पे खड़े होके मूतते थे। मैं नहीं कह रहा था, मेरे अल्फाज नहीं है। उबैद भाई हैं जो मुसलमान है इंडिया के। अच्छा, मूतते होंगे या नहीं मूतते हैं, वो तो एक एक अलग अलग चीजें हैं। अगर मूता भी तो फिर क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी मूता तो ये लेकिन सर रसूल अल्लाह ने आपको कहा था नहीं ना कि लगता खड़े कि होके नहीं मूतना, बैठ के मूतना है। तो अभी ये खड़े होके मूतना चाहिए या नहीं मूतना चाहिए? सर अगर उन्होंने किया है रसूल अल्लाह तो अगर आप कर लोग कह सकते रहे हैं कि हैं। खड़े होके मत मूते और खुद खड़े होके मूतते थे, तो ये तो हिपोक्रेसी होगी ना सर।
नहीं तो फिर खड़े होके मुतिए, अब सिचुएशन क्या मैटर दिक्कत है? करेगा मुसलमान ना। छींटा नहीं पड़ना एक चाहिए बदन पे, अब खड़े होके मुतिए। हाँ, सिचुएशन मैटर करेगा ना। अब किसी को है ना कुछ फ्रैक्चर हाँ, हो गया, कुछ तो आपको तकलीफ हो गई, ऐसी हम यहाँ सिचुएशन क्या में मस्जिद कोई में रसूल अल्लाह जाते को कोऑपरेट हैं, करेगा फ्रैक्चर ना। तो नहीं ना हुआ था ना सर जब वो खड़े होके मूत रहे थे? कोई हदीस नहीं है जो कहे वो कि रसूल देखना अल्लाह को पड़ेगा फ्रैक्चर ना। हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि हदीस में फ्रैक्चर हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में लिखा नहीं सर गया, ऐसा बस कहीं ये नहीं है लिखा ना गया। सर, ये तो आपने दिखाना ना, उसकी तो शरह भी पढ़े तो वहां पे भी ऐसा नहीं है। रसूल अल्लाह बस गए, वो ने मूत आया हुआ था, वो साइड पर देखा, हाँ उन्होंने कहा तो यहाँ पे फिर कूड़ा पड़ा हुआ है, वहां पे खड़े होके मूत दिया, उनके ऊपर छींटे पड़े नहीं पड़े क्या पता। बता दो ना, फिर वो हदीस देखेंगे अपन भी, थोड़ा बुखारी लॉजिक की वहां हदीस पर है लगा भाई, के मैं देख दिखा लेंगे। देता हूँ मेरे प्यारे भाई को, ये ले नहीं, एक बुखारी। भाई ने आपसे पूछा था कि आई आप सॉ क्या पढ़ अल्लाह मैसेंजर कमिंग और द प्रॉफिट केम टू द डंप, अब लोग देख भी रहे हैं, उर्दू में बोलिए, ऑफ उर्दू में सम बोलिए। पीपल एंड यूरिनेटेड व्हाइल स्टैंडिंग। मैंने देखा, अच्छा अबू हुदैफा क्या कह रहे हैं, मैंने देखा कि रसूल अल्लाह चलते हुए गए कूड़े के ढेर के पास, एक कौम का कूड़ा पड़ा था, तशरीफ लाए और आपने वहां खड़े होकर पेशाब कर दिया। लो, सारी दुनिया देख रही है रसूल अल्लाह पेशाब कर रहे हैं, यार कितनी गंदी बात है यार ये। नहीं तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर खड़े होके कर दिया तो फिर कर दिया, फिर आप तो कर फिर रसूल सकते हैं अल्लाह ने अगर झूठ ऐसा हदीस बोला है है ना तो। लोगों को, कहते हैं ना खड़े होके करें, खुद खड़े होके कर रहे हैं। फिर वो कहाँ है उन्होंने? अगर ये जो आप सोर्स है आपका sunna.com, ये पूरा ऑथेंटिक है? ये जो भी इसमें सर सर सुन्ना ट्रांसलेशन डॉट रहता है, कॉम में सही हदीसें भी और ज़ईफ भी है, लेकिन ये सही बुखारी की है। ये तो इसमें हदीसें मिक्स। कलेक्ट करने की किताब है ना सुन्ना डॉट कॉम। तो अभी देखिए, अगर एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो फिर अगर आपने बता दिया कि फ्लॉज है, ठीक है, इस्लाम में, तो वो फिर करे तो क्या करे? वो ये सोच रहा है कि कहीं इस्लाम को मैं, छोड़े पहले, हाँ चलो छोड़ दिया एग्नोस्टिक बने, फिर। और फिर बाकी मज़ाहिब को पढ़े, देखिए कि कौन सा सच्चा खुदा है। पढ़ते पढ़ते तो जिंदगी बीत जाएगी उसकी, क्या तो करना क्या आपने है तो इस्लाम लास्ट तो अभी में? तक पढ़ा नहीं, तो पढ़ते-पढ़ते आपकी ज़िंदगी बीत गई थी इस्लाम पढ़ते-पढ़ते। ज़िंदगी नहीं इस्लाम बीतती। पढ़ते विदिन अ ईयर इस्लाम और 2 पढ़ते अगर आप सही पढ़ते तरीके से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। अभी लोग जिंदगी भर पढ़ रहे हैं, बूढ़े हो गए, किसी ने पूरा पढ़ ही ज़िंदगी नहीं भर पाया। वो पढ़ रहे हैं जिन्होंने पढ़ना क्योंकि नहीं होता। अभी अभी आप एक मूत का टॉपिक लेकर के आपने आधा घंटा खा गए आप। ये तो ये मैं तो मूत कौन नहीं सी खड़े आधा हो रहे घंटा कौम थे थी? खाया। ये और या कौन सी बैठ के पढ़ कौम रहे थी? थे, ये तो कौन सी कितना कौम थी जिसका जो है ना कूड़ा रखा उससे हुआ था क्या वो? फर्क पड़ता है कौन सी कौम थी, मूतने के ये ऊपर बात क्या होती मतलब है। हुआ है? हो ये सकता, वो हो डिस्कशन, ये सकता ना। कूड़ा और ये तो आप लोग ऐसा डिस्कशन करें कि जिसका कुछ, अगर मान लीजिए किसी को कंफ्यूजन है, आपके चैनल पे लोग हैं कि जिसको अगर थोड़ा सा डाउट है कि हम क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ भी रहे हैं तो ये सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है, सर या हम नमाज तो आपकी सारे सही जो जगह जा रही नहीं, वो तो मैंने टॉपिक आज चला दिया, मतलब स्ट्रीम बंद करने लगा था, वो वैद आ गया, ठीक है, स्ट्रीम में बंद तो करने लगा था। नमाज मैंने दिखा दिया कुरान में नहीं है, नमाज मैंने दिखा दिया हदीस में नहीं है, कि नमाज पढ़नी कैसे हदीस में नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू है, लोग 50-50 हदीसों को जोड़ के छोटे छोटे टुकड़े निकालते हैं। आप मुझे एक हदीस से दिखा दें, फजर में 2 रखते हैं, जोहर में 4 रखते हैं, असर में 4 रखते हैं, मगरिब में 3 रखते हैं, इशा में 4 रखते हैं और 3 वितर है, और साथ में इनकी क्यों? सुन्नतें और नवाफिल बता दें, आपके पास है ही नहीं। कई कई हदीसें जोड़ते रहो आप, तो आपको मिलता है। हाथ कहां बांध रहे हैं, आज तक किसी के पास सही हदीस नहीं है कि मोहम्मद ने किधर हाथ बांधे थे। तो ये हाथ पूरी छोड़ के दुनिया पढ़ना है, किसी के पास नहीं है, पांच हदीसें हैं पांच मोहम्मद ने हाथ वक्त छोड़ में के भी बांधे कैसे थे। है? फजर में पूरी दुनिया 2 रकात कैसे फर्ज पड़ती है? कहाँ से आया? आखिर कहीं से तो आया होगा लेटर ऑन आया ये। ना, मोहम्मद के मरने के 200-300 साल बाद शुरू हुआ गेम। मतलब किसके ट्रेडिशन थ्रू? बनाए हैं, आप लोग ट्रेडिशन फॉलो करते हो, क्योंकि कुरान ने बताया ही नहीं। अल्लाह ने कुरान लिखा दुनिया बनाने से पहले, दुनिया बनाने से पहले तो एक आदमी 6400 ने एक आयते। ऐसी किताब लिख दी कि हम लोगों को 2024 में डिस्कशन करना पड़ रहा है। मतलब कितना क्या दिमाग वाला होगा वो उस जमाने में, कि ऐसा उसने कर दिया कि लोग बहस पे बहस किए जा रहे हैं लेकिन बहस खत्म नहीं हो पा रही है। नहीं, ये ये बताइए आपकी मतलब। खाम ख्याली है, बहस खत्म नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग जाहिल हैं, आपने कुरान ही नहीं पढ़े हुए। हाँ ठीक है आप वो। लोग लोगों के, हाँ तो सुन जाहिल ले, है, तो जाहिल अगर जानेगा तभी तो वो जानकारी लेगा ना। ठीक है, हम मानते हैं हम नहीं जाहिल है। जाहिल, सुने जाहिल ठीक है। साहब, सुने गौर से हाँ। सुने। अगर आप लोग कुरान खुद पढ़ना शुरू कर दें तो आप में से कोई मुसलमान ना रहे। आप लोग मुसलमान रहते ही इस वजह से हैं कि आप लोग खुद नहीं पढ़ते। आप लोग कुरान पढ़ मुसलमान हैं इसी वजह से खुद नहीं कुरान पढ़ते, इसीलिए कुरान मुझे डिस्कशन पढ़ते करना हैं। पड़ता है। कुरान पढ़ते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगता है कि ये सही है। चले सही इन द दिखाएं मुझे सेंस कुरान में एक चीज जो लगे सही है। के जो अर्थ का ये मूवमेंट है ये कैसे हो रहा है, चल भाई मुसलसल वो दिखा सफर मुझे में है। अर्थ का मूवमेंट, दिखा दे कुरान में जा। अगर आपने एक मां का दूध पिया है
मुझे आप अर्थ की मूवमेंट साइंटिफिकली कुरान से अच्छा साबित कर ठीक दें है, चाहे। अब इतना आप वो माँ का दूध हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो फिर आप इतना वो अरे उसमें भाई जरूरत आपने नहीं कहा है। है कि हम जब कुरान में पढ़ते हैं तो मैं हमें ये दिखा सब रहा नजर हूँ आता ना है। वो आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते हो, कुरान नहीं पढ़ते, यही तो बता रहा हूं। कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान 360 का मैं स्क्रीनशॉट यही मैं कह रहा निकाल हूं, रहा आप लोग हूँ। कुरान नहीं पढ़ते, आप लोग आर्टिकल्स कुरान पढ़ते हो। 360 का हिंदी में ट्रांसलेशन के अरे साथ। भाई आप लोग आर्टिकल पढ़ते हो, कुरान नहीं पढ़ते। दिखा दो अर्थ की मूवमेंट मुझे कुरान में। मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। कुरान में तो अर्थ साकिन है, क्योंकि मोहम्मद सो रहा है उस पे। मोहम्मद तशरीफ रखे, मोहम्मद तो आराम कर रहे हैं। कुरान में तो अर्थ साकिन है। कहाँ गया? उसमें है कि तो हमने जो ये बनाया है कायनात, वो एक डायरेक्शन में मुसलसल लो जी सफर कर दोस्तों, रहा है। इन्होंने कहा कायनात, ये मुझे कुरान में लफ्ज कायनात दिखा दें, मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूं। जाए लफ्ज बताइए। कायनात अरबी में लफ्ज है, उसका लफ्ज है कौन और अकून। अलिफ के काफ वाओ नून अकवान। लफ्ज अकवान मुझे दिखा दे किसी तरीके से ये लोग कुरान में, मैं इस्लाम लाने को तैयार हूं। चक्कर यार ये है ना क्या कि बच्चों वाली बात आप कर रहे हो डिस्कशन यार। करते हैं जाहिल लोगों से जिनको तो पता नहीं आप है। सर आप तो भी आयरन जाहिल है ना साहब सर, आप यही हाँ, समझाने हम की भी कोशिश कर जाहिल रहा हूं। हैं, हम बिल्कुल जाहिल हैं, क्योंकि हमें सर उतना डीपली आपके नहीं पता। स्कॉलर जो हैं, लेकिन मैं आपके आपको स्कॉलर्स दिखा रहा हूँ, 1 मिनट में जो आपके कुरान का मैंने स्कॉलर जो है डरते स्क्रीनशॉट। हैं मेरे नाम से। उनकी तो टांके काम जाती है, क्यों? क्योंकि उनका तो बिजनेस खराब हो जाएगा अगर मेरे चैनल पे आएंगे। मेरे तो चैनल पे आपको आके आपने उसका ये बिजनेस क्या खत्म, मोटिवेट उसका करता है धंधा कि आप खत्म। इतना इतना टाइम आप देते हो इस पे? आपको क्या मोटिवेट कर रहा है? आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है इससे? क्योंकि सर इतने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इससे मोटिवेशन मेरे लिए और क्या है? मतलब इसमें आपको क्या ऐसे आपके आपका कुछ तो प्रोफेशन होगा ना, इतना टाइम आप स्ट्रीमिंग और इससे आपको क्या पैसे मिल रहे हैं या कैसे क्या हो रहा है सर कि आप इतना ये सब मोटिवेट काम हो करना करके? होता है क्या? आवाज काम सिर्फ कटी पैसे के आपकी। लिए किया जाता है? आप रिपीट करो फिर से। क्या काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं? क्यों आप इतना वक्त कुछ दोगे? तो ये तो एक हो, चलो कुछ घंटे कर लिया, आप दिन भर पूरी जिंदगी इसी में लगा रहे हो। अब मैं दिन भर तो पूरी जिंदगी इसलिए नहीं लगाता हूँ। मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ही ये है कि मैं इस हाँ, दुनिया को कुछ दे के जाऊं, दुनिया मेरा नाम याद रखे, मेरा तो हिस्ट्री आप में चलिए। नाम हो। मैं मर भी जाऊं तो लोग कहें कि हाँ एक बंदा था, उसने ये कर दिया इस दुनिया के लिए। तो मुझे तो आपका अमर क्या होना है इस मतलब दुनिया में। है कि कुरान के बारे में आपका क्या मतलब है आयडम साहब? आप क्या मतलब आपका क्या स्टैंड है कुरान के ताल्लुक से? मतलब इनका कुरान ये एक कहना है कि जो भी उसमें शैतानी है किताब वो है। एक मैन मेड है। मतलब हुजूर ने खुद अपने हिसाब से उनको जैसे जैसे फायदा हुआ उन्होंने लिखा, इनका ये कहना है। और इस्लाम एक गलत है, मतलब अल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बनी बनाई बातें हैं। इनका मतलब अभी तक मैंने आज ही इनका देखना स्टार्ट किया है, नहीं तो आके मैं भाई देख रहा आपने हूँ। मेरी बात गलत समझी है। मैं दोबारा से समझाया तो, मोहम्मद नामी कोई शख्स ही नहीं था। ठीक है। हम्म मोहम्मद के मरने के कोई जो कि था ही नहीं, 3-4 लोगों को इकट्ठा करके मोहम्मद नाम की एक शख्सियत क्रिएट की गई, सो कॉल्ड मोहम्मद के मरने के 100 साल बाद। और फिर आपने कुरान बनाया कंप्लीट मोहम्मद के मरने के कोई 200 साल बाद, और हदीसें बनाई है आपने कोई 350 साल बाद। तो ये आपका नबी है सर। देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस। अगर मैं इस कुरान के अंदर से दिखाऊं आपको और हिस्ट्री को साइड पे रख दूं, तो भाईजान मोहम्मद ने कुरान नहीं लिखा था। कुरान था ही नहीं मोहम्मद के जमाने में, मोहम्मद के हाँ, मरने के कौन बाद कुरान बोले था। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को लिखा था? बल्कि कौन बोले? कोई उन्होंने भी तो नहीं लिखे बोला नहीं थे। जी, फिर आप ही कुरान बोल किसी ने रहे नहीं हैं ना कि लिखा। उन्होंने नहीं लिखा था। हम भी मानते हैं कि उन्होंने नहीं लिखे, बिल्कुल। उन्होंने बराबर है। लिखा किसने? मोहम्मद के मरने के बाद उस्मान ने। हाँ, किसी ने भी लिखा। अगर मोहम्मद अगर लिख देते थे तो आप जैसा बोल रहे हैं कि है ना, ये इनके अल्फाज है, इनकी किताब है, इनके मनचाहे इन्होंने लिख दिए। उनको लिखना नहीं आता था? अरे भाई उसको लिखना आता था, मैंने स्ट्रीम की भी है, मोहम्मद अनपढ़ जाहिल नहीं मैं था, एक हदीस है, मैं खतूत लिखता आज था। मेरे पास रेफरेंस नहीं दे सकता। उनको लिखना नहीं आता था, लेकिन ये इल्म था। उनके पास इल्म ज्यादा था, लिखना यार इस वजह से नहीं आता था कि मुनाफिक लोग कल को ये बोलेंगे कि उनकी किताब उन्होंने खुद ही अपने मन से लिख दी है। इस वजह से अल्लाह ने उनको है ना, लिखने का उनको जो है ना ये चीज नहीं दिया था। इस वजह से इसका जवाब मैं आपको दे दिया। यार
प्रॉब्लम ये है कि मैं जाहिलों से बात कर रहा होता हूँ, ये सबसे बड़ा नहीं, मैं प्रॉब्लम है आपको एकदम इतना दुरुस्त जवाब दे रहा हूँ, आप है ना जाहिल बोल रहे। आपको मैं एकदम नहीं, अगर आपके देखिए पास खुले हदीस भी खुले मैं रिफर दिमाग कर से आप देता था। सोचिए ये ले कि भाई, अब हम मुझे भी मैं भी ये ले कभी-कभी भाई, मुझे ये ले ऐसा भाई, लगता है। ये ले छोड़े यार, छोड़े छोड़े छोड़े, ये ले पढ़े। सर क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। उर्दू पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है? उर्दू पढ़िए। जब रसूल अल्लाह की वफात का वक्त करीब आया, घर में कई सहाबा मौजूद थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब भी वहां मौजूद थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, लाओ मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, इसके बाद तुम गलत राह पर ना चलो। ठीक है। लाओ कलम और दवात, मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं। अगर मोहम्मद लिख परत नहीं सकता था तो वो तहरीर लिखने के लिए कलम आगे दवात क्यों मंगवा आगे रहा है? पढ़िए। लिख दूं बोले, लिखे तो नहीं, लिख दूं। ठीक क्योंकि है, वो तुम्हारा शायद उमर जो था करेक्शन ना, करे होंगे। इतना बेगैरत और हरामी शख्स था, उसने कहा था कि रसूल को लिखने के लिए मैं आखिरी विल लिखने के लिए कलम दवात नहीं दूंगा। लिखे तो नहीं ना अभी, लिख दूं। ओके वो चलो, हो सकता कि लेटर ओके लिया। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। चलिए रसूल चलिए ने कलम आगे दुआत बढ़ो। मानी कि लिख दो, मैं लिखा हुआ दिखाया तो मेरे प्यारे भाई को कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये देखें, अबू दाऊद की हदीस है 2999। ये लो मेरे भाई, ये तो उमर की बगैरती थी कि उसने कलम दुआत नहीं दिया था। हम्म, यजीद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, हम मुरीद गांव के एक नाम में थे, इनमें एक शख्स था जिसके सर के बाल बिखरे हुए थे, इसके हाथ में सुर्ख चमड़े का एक टुकड़ा था। हमने कहा तुम गोया सहरा के रहने वाले हो? इसने कहा हाँ। हमने कहा चमड़े का टुकड़ा यानी कि कागज, उस जमाने में कागज चमड़े के टुकड़े में होते, तुम्हारे हाथ में है, तुम हमें दे दो। इसने हमें दे दिया। हमने इसे पढ़ा तो इसमें लिखा था, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जबीर बिन अकश के लिए इन्हें मलूम वगैरह 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 वगैरह। नबी करीम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सा सफा को अदा कर दो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मानो। हमने पूछा ये तहरीर तुमने किसने लिख के दी है? तो इसने कहा रसूल अल्लाह ने। पूरी पूरी खत्तो किताबत रसूल अल्लाह करता था। हाँ जी, ये मैं कहीं ये एक हदीस को, इस हदीस सही को क्या करूं, कत्ल कर दूं? नहीं, फिर से बताइए थोड़ा सा, मैं थोड़ा एक बार मैं रीड करता हूँ एक बार। मैं थोड़ा मैं थोड़ा क्या, मैं थोड़ा मैं रीड करता हूँ ना, आप है ना इतनी स्पीड तो कर दिए, ठीक है, आखिरी का अल्फाज बोल दिए कि रसूल अल्लाह ने अरे यार लिखा आखिरी था। लाइन पढ़ ले, बाकी तो उसका लेटर है, मुझे पूरा लेटर पढ़ने की क्या जरूरत है? लेटर को छोड़े, लेटर मैंने गायब किया है, लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं। लेटर में क्या लिखा था? हमने पूछा ये तहरीर जो सब लेटर है तुम्हें किसने लिख कर दी है? इसने कहा रसूल अल्लाह ने। ये ठीक है, पूरा देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लिखना नहीं देखना आता था। पड़ेगा, अब ये देखना ये पड़ेगा, ये एक अब मिनट एक देखना मिनट। पड़ेगा। आबिद यहाँ पर ये क्या ले, है? एक और ले, मुस्नद अहमद की हदीस ले। एक और बंदा, ओल्ड मैन बनु तमीम, ठीक है, डॉक्यूमेंट था, वो गवर्नर के पास गया था, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक सेकंड रुको, उर्दू में बता दीजिए। उर्दू में नहीं है यहाँ पे ये वाली। He said this is a document from messenger of Allah which he wrote for us. ले, मुस्नद अहमद की एक और हदीस, मोहम्मद ने एक और लेटर दिया और लोग बता रहे हैं ये वो लेटर है जो मोहम्मद ने लिख कर दिया है हमें। तू कह रहा है मोहम्मद पढ़ लिख नहीं सकता था? किसने कहा पढ़ लिख नहीं सकता था? एक और हदीस ले, अबू दाऊद की देता हूं, एक और खत मोहम्मद ने लिख के भेजा था, ये ले, ये कौन सी है, उर्दू में ले ले। नबी करीम ने बिलाल बिन हारिस फराज का टीना ठिकाना दीगर लोगों ने और एक पास काबिल काश्त और जमीन इन्हें दी जिस पर किसी मुसलमान का हक था। नबी करीम ने एक नबी करीम ने इन्हें इसके लिए एक दस्तावीज लिख कर दी, लिखवा कर नहीं दी, लिख कर दी। और बताऊं एमडी आबिद, नहीं प्रॉब्लम ऐसा पता है क्या आबिद, एमडी ये आबिद सुनो, हाँ प्रॉब्लम हाँ ये नहीं है, हाँ प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपने स्कॉलर्स के मुंह से कुछ भी सुनते हो ना, चुप करके मान लेते हो। प्रॉब्लम ये है आप लोगों की, मैं प्रॉब्लम ये इसका है कि जवाब आप आपको लोग, प्रॉपर आप जो सवाल सिर्फ उठाए और ना सिर्फ उसका करते मैं ही हो कि प्रॉपर आपको अंब का जवाब भी। पता नहीं होता, स्कॉलर जो बोले चुप करके मान लोगे। हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं मैं जाके देखूंगा, मैं एक समझूंगा। और एक हदीस है स्कॉलर मेरे मेरे कुत्ते पास की में। तरह बौ बौ कर देगा ना और आप मान लोगे और आप ये नहीं कहोगे भाई इसका रेफरेंस दे दो।
दैट्स द प्रॉब्लम विद यू गाइस। मेरे पास और एक हदीस है जहां पर वो क्लियरली ये दिखाया गया, लेकिन वहां ये पर जो अगर आप एडम ने ये पढ़ेंगे दिखाया है, तो ये तो साफ साफ मतलब इसमें तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि ये इसमें लिखा है कि लिख करके दिया, दस्तावेज दिया। तो इससे तो हम तो शुरू से ये जानते हैं कि लिखना पढ़ना नहीं आता। लेकिन आप जो जो भी दिखा रहे हैं उसमें तो इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि आता था, खुद भी लिखा है या लिखना पढ़ना आता था। तो ये जो आप दिखा रहे हो ये सोर्स क्या पूरा ऑथेंटिक है, इस पे हम बिलीव जी कर सर, ये सकते हैं? sunnah.com अरबों की बनाई हुई वेबसाइट है जिसमें उन्होंने सियासत्ता को वहां पे डाला हुआ है, और जो मैं हदीसें आपको दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी सही हदीसें दिखा रहा हूँ। मैंने आपको ज़ईफ हदीस कोई नहीं दिखाई। ये हसन है, पिछले वाली सही है, उसके पिछले वाली भी सही है। ये मुस्नद अहमद की सही हदीस है, ठीक है, ये देखिएगा। ये भी हसन आ गई, चलिए सॉरी कोई बात नहीं, ये वाली सही आ गई, ठीक है, सही। सो आपको मैं जितनी भी ज़ईफ कोई नहीं दिखाई, देखें, द होल आइडिया इज मोहम्मद लिखना पढ़ना जानता था। कुरान के तो जो लफ्ज उम्मी है ना, उसका ये मतलब नहीं है अनपढ़, उसका मतलब है जो तौरात जबूर इंजील को नहीं जानता। लफ्ज उम्मी कुरान में यूज हुआ हुआ है ऐसे बंदे के लिए जो तौरात जबूर इंजील को नहीं जानता। वो चिट्टे अनपढ़ के लिए यूज नहीं हुआ हुआ। अच्छा, चिट्टे जो अनपढ़ के लिए यूज नहीं हुआ हुआ। चिट्टा अनपढ़ वो होता है जो पढ़ लिख ना सकता हो। आप मुझे एक बात बताएं आबिद भाई, अगर मैं आपको अपनी तिजारत का माल दूं कि आपने जाके 3 या 4 मुल्कों में उस माल को दे के आना है, और उसके आपके पास 80 ऊंट नहीं, 80 वो दूं आपको, ट्रक दूं, ठीक है, और अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं, मुझे बताएं आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे करेंगे? इस चीज को छोड़ दे कि मुल्कों के कवानीन क्या है, उसको छोड़ दे, वीजा वीजा को छोड़ दे, और लॉस को भी छोड़ दे। अगर आप लिखना पढ़ना नहीं जानते, हिसाब किताब नहीं जानते, लोगों के नाम, बिजनेस ओनर्स के नाम नहीं लिख सकते, उनकी छोटी मोटी प्लस माइनस नहीं कर सकते, मुझे बताएं आप 80 ट्रकों का माल लेके 4 करीब के मुल्कों में जाके बिजनेस ट्रेडिंग कैसे कर सकते? बेहतरीन सवाल करे आप, भाई आप बेहतरीन चुप करें, आपसे सवाल। बात नहीं कर रहा। मैं रुक जाए, जवाब दे रहा हूँ आपको। नहीं आप मैं नहीं जव... देंगे, रुक जाए। नहीं, मैं जवाब आकिब दे भाई रहा को हूँ कह रहा हूँ, आपको। आकिब भाई को कह रहा हूँ, यार सबर करना तू। आकिब नहीं, भाई, मैं आकिब खान। देखिए दो तो दो फिर दो दो मेरा, 1 ही मिनट में दे देता हूँ, 1 ही मिनट में। अच्छा आप एक बोल लें पहले फिर मैं यार बोलूँ। से बैक स्टेज किया, आकिब भाई आप बोले, मैं उसके बाद में लूंगा, वो जाहिल है, प्लीज। अच्छा, आकिब मुझे भाई ये बोलिए। लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि उस जमाने में सारे पढ़े लिखे लोग ही बिजनेस करते होंगे। कुछ ऐसी, कुछ इतना होगा कि नंबर्स नहीं, लिखना मोहम्मद एक दो। बिजनेस नहीं कर रहा, ही इज द लीड मैनेजर टू डू दीज थिंग्स। वो बिजनेस नहीं कर रहा, बिजनेस तो खतीजा का है। नाउ थिंक अबाउट इट। आप लोग कहते हैं, आपके स्कॉलर्स ये कहते हैं खतीजा ने उसको नौकर हायर नहीं किया था, बल्कि अपनी तिजारत का मैनेजर हायर किया था। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप मुझे कहो ना कि वो ऊंट चलाने वाला एक नॉर्मल बंदा था या सामान लादने वाला बंदा था जो खतीजा के यहाँ काम करता था, फिर इट इज ओके, मैं मान लेता हूँ। लेकिन आपके स्कॉलर्स कहते हैं कि खतीजा ने उसको अपने ऊंट वाले काफले का मैनेजर के तौर पे हायर किया था, यानी ही वाज द सीईओ ऑफ हर फर्म। आजकल के जमाने में अगर देखेंगे तो भाई मुझे बताएं, अगर किसी बंदे को बेसिक लिखत पढ़त नहीं आती, वो कैसे कर सकता है सर ये बात? Then it's hard to believe he's CEO that time, because it's quite impossible to handle this kind of task without थैंक यू सो knowing मच। अब things आपने how to. अपने ये एमडी आबिद का जाहिलाना बात उनके साथ आप कर ले, मैं बाद में जवाब दूंगा। आप उनका जवाब सुन ले, उनको जवाब दें, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। ये ले, आबिद भाई बोल ले। हाँ भाई, शुक्रिया लाने के लिए। आपका जवाब यही है कि आप जिस तरीके से सवाल उठाए, आप ही जवाब दे रहे हैं कि देखो, कोई बिना पढ़े बिना लिखे इस तरीके की ट्रेडिंग कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये मुमकिन है कि उस शख्स को अगर ऊपर से जवाब मिलता चला जाए, ऊपर से ये गाइडलाइंस मिलता चला जाए, तो वो क्या इस चीज को अमल में नहीं ला सकता, या वो इस चीज को है ना अब कर नहीं आकिब सकता? भाई, आप मेरे इसीलिए को मैंने बताओ। इसको कहा था ना कि इसकी बात मुझे अल्लाह सुनने की ताला है जरूरत ना, नहीं है। अल्लाह ताला है ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से उनको ये चीज बताते थे, क्योंकि उन्होंने बेशक नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। यार लेकिन हाँ, अल्लाह के बोलने पर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के एक बताने सेकंड, पर इसको जरा बैक स्टेज उन्होंने जो करते हैं, है ना, इसने इसकी ब्रेक नहीं लगनी। आकिब भाई आपने बात सुनी, मोहम्मद उसको 25 साल का था, 40 साल की उम्र तक उसको वही नहीं आई थी। ऑब्वियसली जिब्राइल उस वक्त मोहम्मद के पास नहीं आता था, बाय डिफॉल्ट, ये बाय डेफिनेशन ट्रू है। मोहम्मद ने खतीजा के साथ शादी जब की थी, उस वक्त मोहम्मद नबी भी नहीं था।
तो यार देखो, ये जो एमडी आबिद जैस टाइप का जो बंदा है ना, ऑब्वियसली ये जाहिल है, मैं इससे क्या बात करूं। आप अकलमंद बंदे हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, आप मेरी बात बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से समझ गए। अब वो जो उसकी बात है, वो जिब्राइल आके बताता था और वो लिख देता था, लाइक क्या बुलशिट है। जिब्राइल मोहम्मद के लिए अकाउंटेंसी का काम करता था जब मोहम्मद खदीजा के यहाँ नौकरी कर रहा है। लाइक दिस इज बुलशिट ना यार। ये लेकिन पता नहीं क्यों दिल है कि मानता नहीं। हम लोग हो सकता है बचपन से इस चीज में इतना घुले हैं और नस नस में ये चीज घुसी हुई है, क्योंकि अभी मैंने भी 1.5 साल से नमाज नहीं छोड़ी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुरान में मीनिंग के साथ पढ़ रहा हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि मुनाफिकों को जहाँ देखो कत्ल करो। तो ये हम्म। वर्ड मुझे बहुत ही मतलब स्ट्राइक किया कि ऐसा क्यों है कि कत्ल का वर्ड ही क्यों इस्तेमाल है, कि देखो तो आखिर क्यों मारो, किसी को मारना क्यों है। लेकिन अब हो सकता है कि नरेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो सही सोर्स से नहीं आ रहा है, या लिखा कुछ नहीं और सर है, या देखिए, इतना इजी आप नहीं है कुरान की समझना बात करें कुरान ना, को। सर कुरान की हाँ। बात करें, अगर सही सोर्स से नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कुरान में मसला है ना मेरी जान। नहीं नहीं, कुरान का जो ट्रांसलेशन है वो सही नहीं, से नहीं हो रहा ट्रांसलेशन में तो सर मुझे। मसला नहीं है ना, बल्कि ट्रांसलेशन में बड़ा मसला पता है क्या, कुरान में उन्होंने ट्रांसलेशन में बहुत जगह पे आ, बड़ी हेरफेर की है। यस दैट इज ट्रू। लेकिन सर फिर इसका मतलब है कि कुरान भी प्रिजर्व नहीं रहा, तो सर फिर तो गेम खराब हो गई ना। ये है, लेकिन जो ट्रांसलेट कर रहे हैं वो नहीं किस सर, मतलब सर देखिए ये बात काफी ना लोगों करें का रहता है ट्रांसलेशन। कि सर देखिए हिब्रू कितनी पुरानी जुबान है, कितनी पुरानी जुबान है, राइट। कुछ तकरीबन हम्म 3,500 बीसी में हिब्रू थी, ठीक है। आपका जो है कुरान सिर्फ 1400 साल पुराना है। मैं कह रहा हूँ 4,500 साल पीछे अगर चले जाओ आप, 3.5 बीसी, 3 और 2 5, 5,5000 साल चले जाओ आज से पीछे, तो आपका हिब्रू जुबान थी, वो आज भी है। आप मुझे कह रहे हैं कि जनाब ये भाई ट्रांसलेशन में एक्चुअली में शुगर कोटिंग हुई है। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ कि उम्मी का क्या चक्कर है। आप लोगों को जो बेवकूफ बनाया था, असल में मोहम्मद जो था ना, वो असल में पेगन था, ठीक है। और हम्म मोहम्मद को पेगन ना साबित करने के लिए उन्होंने अनपढ़ और जाहिल वाली गेम बीच में लेके आए थे कि मोहम्मद अनपढ़ है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद असल में पेगन था। ये देखें, पेगन कहते हैं बुत परस्त, लेकिन मुसलमान हम्म ये कहते हैं मुसलमान मोहम्मद को बुत परस्त साबित नहीं करने दे सकते, आकिब साहब। तो लिहाजा उसको बुत परस्त ना साबित करें, उन्होंने मोहम्मद को अनपढ़ जाहिल साबित करवाया, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। वमिन अहलुल किताब, और अहले किताब में से कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये याद रखिएगा, अहले किताब की बात हो रही है। Among the people of the book, there are some people, if interested with a hoard of gold, will pay it back. अगर अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर आप सोने का एक दे दोगे चीज तो उसे वापस कर देंगे। Others who, if interested in a single coin, अगर आप उनको एक सिल्वर का एक कॉइन भी दे दोगे, गोल्ड को छोड़ो, चांदी का कॉइन भी दोगे, वो नहीं करेंगे। Will not repay unless they are constantly stood demanding for it, because they say there is no call on us with these ignorant pagans। यहां पे लफ्ज क्या लिखा हुआ है? हम्म फी अल उम्मीन। الأميين क्योंकि वो कहते हैं कि पेगन्स के मामले में हमसे सवाल नहीं होगा। अल उम्मीन का लफ्ज जो है ना, वो पेगन्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक और आयत दिखाता हूं। ये देखिए कुरान क्या कहता है उम्मी को। कुरान कहता है उम्मी को, वकुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताबा वल उम्मीन, और कह दो उन लोगों को जिनके ऊपर हमने किताब नाजिल की है और उम्मियों को। ये देखो, एंड से टू द पीपल ऑफ द बुक, यानी कि यहूद और नसारा, एंड दोज टू अनलेटेड। अनलेटेड उम्मीन कौन है? पेगन्स। والأميين कौन कौन से हैं? आप कह दीजिए जिन्हें किताब दी गई थी, यानी यहूद और नसारा, और उम्मीन। उम्मी कौन से हुए? पेगन्स, बुत परस्त, बुत परस्त, ठीक है। आकिब भाई मेरे साथ है? देख कुरान सुन रहा पढ़ रहा हूँ। हूं आपके लिए मैं। एक और आयत देता हम्म हूं, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 78। व मिनहुम, और उन उम्मियों में से, ला यअलमूनल किताब, ये देखिए, और इनमें से अनपढ़ जो किताब का इल्म नहीं रखते। नहीं भाई, और उन लोगों में है उम्मी। क्यों? क्योंकि वो किताब का इल्म नहीं रखते। उम्मी किसको कह रहा है अल्लाह? जो किताब का इल्म नहीं रखते। किताब कौन हम्म है? तौरात, ज़बूर, इंजील। जो किताब का इल्म नहीं रखते वो उम्मी है। हम्म क्लियर कट अल्लाह ने कहा है। फिर अल्लाह क्या कहता है, ये देखें, ये अब अल्लाह की कलाम आया।
हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूला, हमने बास किया इन उम्मियों में से तुम्हारे लिए रसूल, इन पेगन्स में से तुम्हारे लिए रसूल। सर बेसिकली मोहम्मद पढ़ा लिखा था, ठीक है, लेकिन उम्मी था, पेगन था। कुरान उम्मी उसको कहता है जिसको किताब का इल्म नहीं है। जेनेरिक जेनेरिक पढ़े लिखे को उम्मी नहीं कहता। देखिए जमाना जाहिलियत जो है, उसको जमाना जाहिलियत इसलिए नहीं कहा जाता कि वहां पे लोग साइंटिफिक माइंड नहीं रखते थे, मैथमेटिकल माइंड नहीं रखते थे, फिलोसॉफिकल माइंड नहीं रखते थे। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं कहता। इस्लाम उसको जमाना जाहिलियत इसलिए कहता है कि अल्लाह के कवानीन वहां पे नहीं थे, इसलिए उसको जमाना जाहिलियत कहा जाता है। सेम इज द केस अनपढ़। इस्लाम के नजदीक अनपढ़ कौन है? अनपढ़ वो है चाहे उसने पीएचडी की हो, अगर वो कुरान और हदीस को नहीं जानता तो वो अनपढ़ जाहिल है। ये इस्लाम का है कानून। अगर तुम्हें पीएचडी भी, प्रोफेसर भी हो, लेकिन तुम्हें अगर कुरान हदीस का नहीं पता, तुम जाहिल हो। मोहम्मद के लिए उम्मी का लफ्ज जो जाहिल यूज किया गया है, वो जेनेरिक जाहिल नहीं है, वो जाहिल था तुरात ज़बूर इंजील का, अल किताब का। ये देख लीजिए, तो वही है जिसने उठाया उम्मियों में से एक रसूल, इन्हीं में से जो इनको पढ़कर सुनाता है, इसकी आयत और तज़किया करता है। अगर वो अनपढ़ है तो आयत पढ़ के कैसे सुना सकता है? तो ही वॉज उम्मी इन टर्म्स ऑफ नॉट नोइंग द बुक, नॉट नोइंग द बुक। वो उम्मी था कि वो तुरात ज़बूर इंजील को नहीं जानता था। ही वॉज अ पेगन। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कहें कि यार आपका नबी मोहम्मद जो था वो बुत परस्त था, पेगन था, तो यार ये तो बड़ी गंदी बात हो जाएगी। सो इस्लामिक स्कॉलर्स ने 12th सेंचुरी के बाद एक गेम शुरू की कि मोहम्मद अनपढ़ था, और उस गेम को उन्होंने इस तरीके से प्रमोट किया कि आज आप लोग 100% इस चीज पे मुत्तफिक है कि मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था। वरना लेकिन जाहिल हदीसों में के मैंने लिए अभी 4 नैरेटिव दिखाई है, मैं बनाने आपको की 15 और दिखा सकता हूं कि मोहम्मद लिख रहा है। जी सर। इसमें जरूरत क्या थी कि लोगों को ये बताया जाए कि जाहिल था? मतलब क्योंकि अगर अगर आप पढ़ा ये कह लिखा दो कि मोहम्मद बुत परस्त था, तो फिर मोहम्मद का मासूम होना खत्म हो जाता है ना। ये भी तो अगर कर मोहम्मद सकते हैं कि बुत पूजक पढ़ा था, लिखा था लेकिन बुत पेगन अगर हुआ तो जरूरी नहीं है कि मतलब बुत परस्त ही हुआ। पेगन बुत के एज परस्त था वे सर, ऑफ उसके घर लाइफ में बुत भी थे, के जा उसके घर में बुत थे। मोहम्मद के ऊपर चैप्टर नंबर 73 आया था, उसमें लिखा हुआ है अपने घर से रिजिस निकाल दो। रिजिस आइडल्स को कहते हैं। मेरी एक स्ट्रीम है, आप जरूर जाके सुनिएगा। उस स्ट्रीम का नाम है मोहम्मद उम्मी नबी। ये मैंने रिसेंटली की है अभी, गेट शेयरेबल लिंक। ये मैं आपको प्राइवेट चैट में भी दे रहा हूँ और मैं आपको लाइव चैट में भी दे देता हूँ। ये यहाँ पे है, मोहम्मद उम्मी नबी के नाम से है। ये आप अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने इसमें बड़े सारे रेफरेंसेस दिखाए हैं। मोहम्मद के घर में बुत थे, मोहम्मद के घर में बुत थे और मोहम्मद को कहा गया बुतों को निकाल दो। जिब्राइल मोहम्मद के पास नहीं आया कि यार तेरे घर में बुत हैं। मोहम्मद के, अब उसको ट्रांसलेशन में कहते हैं कि उसके घर में पर्दा था जिसमें बुत थे, लेकिन उसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि यार बुतों के सर काट दो। भाई अगर कपड़े के अंदर बुत बने हुए हैं तो भैया आप सर नहीं काट सकते क्या? कपड़े के अंदर छेद करना है आपने? आप कपड़े के अंदर छेद तो नहीं ना करेंगे। मोहम्मद के घर में कपड़ा था जिसमें बुत की तस्वीर थी, बुतों की तस्वीर थी। जिब्राइल और अल्लाह ने कहा उसके सर काट दो। भाई सर कैसे काट सकते हो अगर उसके अंदर तस्वीर थी? तो यू हैव टू कट द हेड। तो क्या उसके अंदर छेद कर दो? भाई यू हैव टू बर्न द क्लॉथ। हेंस उसके घर में कपड़ा था जिसमें बुत रखे हुए थे, उसने कहा कि बुत निकाल के फेंक दो, राइट? सॉरी, उसके सर काट दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर आप देखें मोहम्मद की मां जहन्नम में सड़ रही, क्यों सड़ रही है? क्योंकि बुत परस्त थी। मोहम्मद पैदा हुआ था, बुत के आगे उसे पांव रखा गया था। मोहम्मद का दादा बुत परस्त था, काबे की कुंजी उसके पास थी, 360 बुत उसमें थे। जब अब बीलों से हमला आया, किसके ऊपर हमला आया? काबे के ऊपर। काबे में कौन था? 360 बुत। काबे का मालिक कौन था? उसका दादा अब्दुल मुतलिब। अब्दुल मुतलिब काबे से बाहर निकला तो उसने कौन क्या कहा था? उसने कहा था काबे को काबा का खुदा बचाएगा। और काबे का खुदा कौन था? हुबाल। हुबाल। हुबाल ने अब अबीले भेज दी। जब मोहम्मद का बाप पैदा हुआ, 10वां बच्चा, तो उसको अपनी शर्त पूरी करनी थी जो उसने कसम खाई हुई थी। उसने कहा था मैं हुबाल के सामने एक अपना लड़का कुर्बान करूंगा 10 में से। फाल निकाला, पहली दफा भी मोहम्मद के बाप का नाम आया, दूसरी दफा भी मोहम्मद के बाप का नाम आया, तीसरी दफा भी मोहम्मद के बाप का नाम आया। फिर उसने बात की हुबाल के वो मुंशी से, पंडित से, कुछ भी कह ले।
उसने कहा अच्छा तुम 100 जो है ना वो ऊंट दे दो अपने बच्चे की बजाय। भाई बुत परस्त था उसका दादा, मोहम्मद का दादा बुत परस्त, उसका बाप बुत परस्त, उसकी मां बुत परस्त। मोहम्मद का मां जहन्नम में सड़ रही है, उसने अल्लाह को कहा अल्लाह मेरी मां की बख्शिश कर दे। अल्लाह ने कहा कोई नहीं करनी। उसने कहा अच्छा मुझे इसकी कब्र पे जाने दे। अल्लाह ने कहा अच्छा चला जा, रो ले उसकी कब्र पे। सही मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम की। आकिब भाई जो अपनी मां की बख्शिश नहीं करा सका वो आपकी कैसे कराएगा? खुद सोचे। उसका बाप जहन्नम में, मोहम्मद ने कहा तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में है। यार जिसकी मां जहन्नम में, जिसका बाप जहन्नम में, जो मां को नहीं बचा सका, बाप को नहीं बचा सका, वो मुझे और आपको कैसे बचाएगा? और एक चीज जो मुझे थोड़ी वो लगी, ये कॉन्क्यूबाइंस वाली के ऐसे कैसे स्लेव कॉन्क्यूबन को को छोड़े रखते। यार, इस बात पे आए, छोड़े इस्लाम को, किस में बैठे हुए यार? जो अपने माँ बाप को नहीं बचा सका, आपको मेरे को क्या बचाएगा? अच्छा, अगर मैं इस पे तो अभी स्टार्ट किया है मैंने पढ़ना, मुझे और कुछ डाउट होगा, ठीक है, अगर किसी कुछ लगे कुछ रिलेवेंट है या फिर आप जो क्लेम कर रहे हैं उस पे भी मैं देखूंगा। तो अगर आपसे कांटेक्ट जैसे कुछ नहीं करना नहीं, हो मुझे तो क्या? क्लेम के लिए बताएंगे, मैंने जो बोला है, जो चीज आपको नहीं पता मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। भाई मेरे क्लेम ऑथेंटिक टू द पॉइंट होते हैं, पत्थर पे लकीर होते हैं। आपको अगर किसी चीज में शक है बोलो, मैं भी दिखाता हूँ, बाकी बातें बाद में। आके भाई देखे बात यह है कि हमें बचपन से पागल बनाया गया, ठीक है, हमें बचपन से पागल बनाया गया। अभी आपकी मर्जी है कितनी देर और पागल बनाना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी है सर, लेकिन हमें बचपन से बनाया पागल गया। हम्म। तो ये अगर अगर मतलब कुछ और भी मैं वीडियोस देखता हूँ तो उसमें कोई प्रूफ, कोई खास ऐसा जैसे आपने दिखाया इस ऐसे, मुझे लगा कि हाँ चलो कुछ इसमें पॉइंट है। कुछ कुछ वीडियो देखते हैं वो जिसमें यूके के रहते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, सर जो इस्लाम। भी रहते हैं यूके में, सर ऐसा करें, यूके में जो भी रहता है बड़े से बड़ा जिन, टॉपिक बता दें उसको, किस मोहम्मद को किस चीज पे डिफेंड करना, डिफेंड करके दिखा दे अगर वो इसने एक माह का दूध पिया। आके तो भाई मेरा चैलेंज है, वो इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकता, दुनिया का जोन सा बड़ा से बड़ा स्कॉलर भी होगा, इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकता। देखिए मैं बड़े बोल नहीं बोलता, ठीक है, बड़े बोल नहीं मेरे। ये ऑक्सफोर्ड में कैसे डिबेट होते हैं और अभी तक मतलब इतना सर हाईलाइटेड है डिबेट आप। का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? डिबेट होती है जी, आधा घंटा आपका पहले बोलेंगे आप, आधा घंटा फिर मैं बोलूंगा, फिर 15 मिनट आपके, फिर 15 मिनट मेरे, फिर उसके बाद 10-10 मिनट दोनों के, फिर 5-5 मिनट दोनों के, और उसके बाद बाय बाय टाटा। सर उसके अंदर आप कभी भी फाइनल डिस्कशन पे नहीं पहुंच सकते, फाइनल मुद्दे पे नहीं पहुंच सकते। डिबेट का पर्पस होता है डेटा दे देना लोगों को, लोग खुद सोचे। अब आपके स्कॉलर्स किस तरीके से चलते हैं डिबेट में, अगर आप मुझे कहेंगे ना डिबेट करो इस तरह वाली, सर मैं मुद्दे पे मुद्दा रख दूंगा। अगर मुझे ओपोनेंट का पता है कि उसके पास क्या मुद्दे हैं, मैं उसको प्रीएम्प्टिवली चला के मुद्दा रख दूंगा, इस तरीके से रखूंगा कि हमेशा मैं ही जीतूंगा। देखो डिबेट में वो जीतता है सही, जो इस तरह वाली डिबेट में, टाइमर डिबेट्स में, जिसके स्टूडियो में लोग ज्यादा हो, कि जब वो बोले उसके लोग तालियां बजाना शुरू कर दें, और जब उसका एंटी आके बोले उसको तालियां ना मिले। डिबेट ऐसे जीती जाती है, डिबेट स्टेज वाली जीती जाती है। पीपल क्राउड किसका है? हम यहां पे बात करते हैं वन ऑन वन, एक एक मुद्दे के ऊपर, टपा टप टपा टप टपा टप। इस तरीके से कोई नहीं आता हमारे पास, इस तरीके से आने की हिम्मत नहीं है किसी मुसल्टे में। वो कहते हैं हमें हमें बैसाखी दो, तुम क्या मानते हो, वर्सेस करो बैसाखी पे। डायरेक्ट इस चीज जिस तरीके से हम डिस्कशन करते हैं, इस तरीके से आके किसी मुसलमान स्कॉलर में के टटों में पानी नहीं है कि वो आके हमारे साथ बात कर सके। तो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको अभी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन लंबा चला और ऑथेंटिक कुछ लगा हो, आप कभी सर किसी मुफ्ती से साहब कन्विंस आए हुए? थे पिछले दिनों, मेरे चैनल पे चले जाए, मुफ्ती साहब के साथ हाँ। डिस्कशन हुई थी, मुफ्ती साहब भाग गए थे इवेंचुअली। सर कोई नहीं कर सकता, इस तरीके से नहीं कर सकता। अगर आपने डिबेट करानी है टाइमर वाली, मुझे बंदा बता दें, उसकी पुरानी डिबेट्स भी बता दें मुझे, क्या 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 डिबेटें की हैं, टॉपिक बता दें, मैं तैयारी करके आऊंगा। टाइमर बता दें किस तरह के सेशन रखने हैं,
मजाल है कि बंदा हिल जाए, हिल ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? इस चीज को मैं बताता हूं। 3 चीजों का ख्याल रखना है आपने इस्लामिक डिबेट्स में। देखना कि वो सार्केज्म क्या फेंकता है अपनी बात पे आके। जैसे उसकी बारी आएगी सार्केज्म फेंकेगा, पिछले बंदे को अंडरमाइन करेगा, उसकी स्टेटमेंट्स को अंडरमाइन करेगा, और फिर एंड में असल बात नहीं बताएगा, जलेबी से मैनिपुलेटिव आंसर देगा, जो कि आप अगर खुद सर्च करोगे तो आपको वो आंसर नहीं मिलेगा। ये मैं 3 न्यूज बातें चैनल के मुसलसल आपके आपको डिबेट हर देख रहा इस्लामिक था, स्कॉलर में लोग मिलेंगी। आंखें बंद करके जिस मर्जी डिबेट को देख लेना, ये 3 चीजें मिलेंगी। वो मैंने आप एक वीडियो देख रहा था मैं पहले आपका कुछ देर पहले, वो पॉइंट पे नहीं आ रहा था, मतलब जो उस पे डिस्कशन करना था उसको, वो इधर उधर की बातें करके और लास्ट में माइक वाइक निकाल के चला गया। मतलब वही मैं देख रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहा है कि आपकी जो आप दिखा रहे हैं उसको काटने के लिए वो कुछ दिखाए और आपको गलत करे कि आप बता रहे हैं जो एक्सप्लेनेशन या नरेशन वो गलत है। तो या तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं टाइम पास है, उठक बैठक है। Absolutely, sir. This is the utmost stupid, idiotic bullshit in the history of idiotic bullshits. अल्लाह एक शैतान है सिर्फ और सिर्फ, और मोहम्मद ने आप लोगों को मोहम्मद ने दी भी नहीं नमाज, बाय द वे। ये जो बाद में नमाज बनी थी सिर्फ आप लोगों को ट्रेंड करने के लिए है कि किस तरीके से कमांडर की आवाज पे आओ और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। दैट्स इट। इट इज अ ट्रेनिंग फॉर जिहाद इन रियलिटी। कि तो फिर आपका यानी जो गॉड है इमाम ही है, नहीं, मतलब गॉड फिर है ही इमाम, नहीं। हाँ हाँ, इमाम आपका पीछे देख भी नहीं रहा, जो बोल रहा है आप उसकी बात को फॉलो कर रहे हो, सफे सीधी बांध रहे हो। उस जमाने में स्ट्रेट सफ के ऊपर गेम होती थी जिहाद में, वरना तो चल ही नहीं सकता था। इट इज अ ट्रेनिंग फॉर फाइट इन द वर्ल्ड एंड दैट इज इट, और कुछ नहीं। और पंक्चुअलिटी कैसे करनी है, रन टाइम पे कैसे पहुंचना और कैसे टाइम पे नहीं पहुंचना, दिस इज द पंक्चुअल हो के जिहाद में सफ बंदी कैसे करनी है और अटैक कैसे करना, लड़ाई कैसे करना है, उसकी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है, और कुछ भी नहीं। दैट्स व्हाट नमाज इज, और कुछ भी नहीं। तो ये कितनी खतरनाक चीज है कि लोग अभी तक मतलब पता नहीं है कैसे ना मतलब सर। कर करोड़ों करोड़ों लोग और कंट्री कंट्री भरी हुई है इससे, और सर किसी को पता नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है, अगर मतलब होता ही है कि जब एक आइडियोलॉजी को देखिए, इस्लाम 2 चीजों से चलता है, तलवार से। ठीक है, पहले तो तलवार से चला, ये तो आपको पता है ना। पहले 600 साल 700 साल इस्लाम के तलवार से चले। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है प्रोपेगेंडा। फिर उसके बाद इस्लाम चला प्रोपेगेंडा के ऊपर। क्रिश्चियनिटी में ये है, ओ तुम्हारा खुदा मर गया, खुदा मर गया, ओ एक इंसान खुदा कैसे हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मुख्तलिफ किस्म की चीजें इसी टॉपिक के ऊपर। फिर अटैक्स होते हैं दूसरों के ऊपर, अपना डिफेंस नहीं, जस्ट अटैक। उसके बाद आता है एक जमाना, जिस जमाने में फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आता है तो फिर क्या हुआ, सेंसरशिप आ गई। अब आप देखिए हमारे चैनल सेंसरशिप में जाते हैं, क्यों? सेंसरशिप इज द टूल यूज्ड व्हेन द लाई लूजेस इट्स पावर। जब झूठ अपनी ताकत खो बैठता है ना, उस वक्त सेंसरशिप की जाती है। आप मुझे ये बताएं, अगर आप एक इस्लामिक चैनल खोलें, आपका चैनल दिनों में चलेगा। आप एक एक्सप्लोसिव चैनल खोल ले, पाकिस्तान को पता ही नहीं लगेगा। सेंसरशिप उस वक्त किया जाता है जब झूठ अपने पैर खो बैठता है, तो लिहाजा हमें सेंसर किया जा रहा है। पहले सेंसर किस तरह किया जाता था? एक्सप्लोजन हुआ, उसका कत्ल कर दो। उसने बोला क्यों? इस्लाम के बारे में जब बोलोगे कत्ल कर दो। अब चूंकि नंबर बढ़ा लिए, अब उसके बाद झूठ चल रहा है, मॉडरेट मुस्लिम, फलाना मुस्लिम, ये जिहादी तंजीमें जो है वो जिहादी तंजीमें हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये फलाना है, ये टमकाना है। सर दुनिया में इतने झूठ चल रहे हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं, लेकिन पीछे बेस आइडियोलॉजी यही है। तो किसी भी इस कंट्री की आइडियोलॉजी खत्म कर रिलीजन दो, दुनिया दुनिया अमन। लेकिन खत्म कैसे करें? क्योंकि आपको बता दिया गया है बचपन से, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया। एक होता है ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको कि आप सुपीरियर हैं। नहीं, तो यू अगर आर द मेरा बेस्ट मेरा पीपल ऑन द ये मैनकाइंड क्वेश्चन है, बिकॉज आप अल्लाह के मानने वाले हैं। सर तो फिर दिस इतने इज हाउ दिस दीन इज रनिंग। कंट्री में इतने आलिम है, इतने लोग हैं, तो चाहिए क्यों चाहिए? कंट्री वैसे ही प्रोग्रेस कर सकती है, तो हमें क्यों मतलब मुसलमान बनना है? ये दिखावा ही आगे भाई कोई कंट्री क्यों कर शंट्री को रहा है? छोड़े, मुझे बताएं इतने आलिम है ना, इन आलिमों ने आज तक आपकी कंट्री को क्या दिया? अम्ब। तो मुझे बताए पाकिस्तान में आज आज तक 70 साल में एक भी आलिम पावर में क्यों नहीं आ सका? आपको मौलाना डीजल के अलावा है कौन? मौलाना डीजल के अलावा कौन है? दूसरा जो आपका था वो जो कनाडा चला गया, क्या नाम है मुझे उसका नाम भूल गया, पतला सुक्का सा दाढ़ी वाला, वो क्यों नहीं आ सके कोई भी पावर में आज तक?
सर क्योंकि आपके जो पाकिस्तानी हैं वो इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी से इतने घुल मिल चुके हुए थे कि वो दीन इस्लाम को फॉलो कर नहीं सकते, लिहाजा वो स्कॉलर को अपना बना ही नहीं सकते लीडर। तो आपका ये कहना है कि हाई एंड वाले लोग भी बेवकूफ हैं या उनको पता रहता है कि ये चीजें सही नहीं है? मतलब कोई कंट्री अगर एक डिपेंड करता सऊदीया ही है तो वो क्यों डिपेंड कर रही है? करता अगर 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 किसी कंट्री है तो वो क्यों क्यों रखा हुआ है उसने यार इस्लाम? क्या सऊदीया जरूरत सऊदीया क्या है? कैसे करे यार। आप देखे सऊदीया का तेल खत्म होने वाला, उन्हें भी पता तेल खत्म होने वाला, तेल से उन्होंने जो जो करना था कर लिया हुआ। अब वो तेल के पैसों से जो आखिरी आखिरी गेम है वो बना रहे हैं, तभी वो प्रोग्रेसिव सऊदी अरेबिया बन रहा है, क्योंकि उन्हें पता है तेल पेट्रोल जो है अगले 30-40 सालों के लिए सदा नहीं है, पेट्रोल खत्म होने वाले, जखायर खत्म होने वाले। ठीक है, अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात हो रही है। उसके बाद क्या है, उन्होंने इसलिए जो है ना बड़े बड़े प्लाजे बना दिए, वहां पे उन्होंने बार्स भी खोल दिए, नॉन मुस्लिमों का भी आना शुरू कर दिया हुआ है। क्यों? पेट्रोल खत्म हो गया। दूसरा, इस्लाम खत्म कर देंगे तो उनकी जो बेसिक इनकम है, जो कि हर महीने और फिर हज में तो ऑब्वियसली अरबों खरबों की, वो खत्म हो जाएगी। आप खुद चलिए सोचें, आप सऊदीया छोड़ इतनी दें, ब्रूनी इनकम है ब्रूनी उनकी। की बात कर लें। ब्रूनी हो गया, पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान इंडोनेशिया में हो गया, पाकिस्तान में मलेशिया इस्लाम हो है गया। कब? इस्लाम के नाम पे बना है, और कब तो है? फिर देखिए मोहम्मद इंडिया से के बारे में सेपरेट होने बोलो के तो लिए, लोग मार यार देते हैं, तो इसकी इंडिया से जरूरत ही क्या है सेपरेट होने के लिए आपको क्या चाहिए था? इस्लाम। तो सर देखिए बात यह है कि अंधों में काने राजे बहुत हैं, लेकिन बात तो ये है ना कि सर आपको कोई स्कॉलर है और इसको सच्चा साबित कर दे। ना आप कुरान को सच्चा साबित कर सकते हैं, ना आप कुरान को ये साबित कर सकते हैं कि मोहम्मद के जमाने का कुरान यही है जो आज का है, ना आप हदीस को साबित कर सकते हैं, ना आप मोहम्मद को एज ए हिस्टोरिकल पर्सन साबित कर सकते हैं। तो भाई फिर आप साबित क्या कर सकते हैं? तो भाई इस्लाम में फिर है क्या? तो जैसे जापानीज और चाइनीज जीते हैं, मतलब विदाउट गॉड कोई बिलीव नहीं करके, वैसे ही, मतलब वैसा आपका कहना है कि वैसे लोगों को जीना चाहिए नहीं सर, कि मैं किसी। ऐसा कभी भी नहीं कहता। मैं कहता हूं हर बंदे का दीन धर्म अलग होता है और मुझे किसी में कोई एतराज नहीं है, राइट। लेकिन अल्लाह से ज्यादा शैतानी खुदा कोई नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कातिल खुदा है। ये कत्ल करता है यार, कत्ल करवाता है और तो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन मैं भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं बड़ा ही अच्छा इंसान हूँ, मुझे पता है और लोगों को भी यार आप पता है। अच्छे इंसान हैं तो आप मुनाफिक मुसलमान हैं। अभी आपने शुरू में क्या कहा था? मुनाफिकों को कत्ल करो, याद है? अच्छे इंसान है तो अब मुनाफिक मुसलमान है। अब कोई मुनाफिक भी का अच्छा ये था कि इंसान जो लोग असल में जंग मुनाफिक में वो मुसलमान कर होता है। देते थे, लीक कर देते थे, वो उनको हाँ, मुनाफिक हुआ के जो जंग की मुनाफिक नहीं, खबरें लीक मुनाफिक कर कहते हैं दें। जो दीन इस्लाम पे पूरे तरीके से ना चले, सिर्फ मुंह का मुसलमान हो, जो जिहाद पे ना जाए। कुरान चैप्टर नंबर 9 के अंदर है। तो बेसिकली द होल आइडिया है सर कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप एक मुनाफिक मुसलमान हैं, और अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं तो आप अच्छे इंसान कभी नहीं हो सकते। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप अच्छे इंसान हो, अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो आपको कैसा होना चाहिए, ये देखिए आपको दिखा। ये सर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। जी सर, ऊंची पढ़िए सर। O ye who believed, fight the unbelievers who uh, gird you about, and let them find firmness in you, and know that Allah is with those who fear Him. ग्रेड यू आउट क्या मतलब? वो एक्सचेंज ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन लेके आते हैं जरा, ताकि आसान इंग्लिश आ जाए। यूसुफ अली जो है ना वो डिफिकल्ट इंग्लिश है, यूसुफ अली के छोड़ते हैं, सही इंटरनेशनल लेके आते हैं। ये ले, ओके। ऐ ईमान वालों, काफिर से इन काफिरों से जंग करो जो तुमसे करीब हैं, वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। जान लो अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। ओ यू हु बिलीव, फाइट अगेंस्ट दोज एडजेसेंट टू यू, हमसाए, हम्म एंड लेट देम फाइंड हार्शनेस इन यू, और उनको तुम्हारे अंदर सख्ती नजर आए। सर अगर आप अपने हमसाए के साथ हर वक्त जुबानी कलामी लड़ाई करते रहेंगे, ये सिर्फ तलवारों वाली लड़ाई नहीं, हर किस्म की लड़ाई है। आपने मुसलमान बनाना है, हर वक्त उनसे बहस मुबासा करना, लड़ाई करनी। लड़ाई तीन तरह की होती है, जुबान की लड़ाई, तलवार की लड़ाई, दिल की लड़ाई। और आप उनको, आपके अंदर उनको नजर आए कि आपके अंदर सख्ती। सर मेरा मतलब है, हाउ कैन यू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग अगर आप कुरान को फॉलो करते हैं?
है कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी कुछ फाइंड आउट की हुई हैं। वो अलग मैंने दूसरे फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रखा था। कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे बहुत सारी अच्छी बातें हैं माँ-बाप की इज़्ज़त को लेकर के, और सर कोई अच्छी लोगों बात का नहीं सर, अच्छी बात है चोरी की है, नंबर 1, नंबर 2 माँ-बाप की इज़्ज़त कब करनी है? जब तक वो मुसलमान है, जब मुसलमान नहीं है उसके बाद क्या करना है? बाबा जी का ठुल्लू? बाबा जी का ठुल्लू? मुसलमान हैं तो इज़्ज़त, मुसलमान नहीं है तो क्या वो माँ-बाप नहीं रहे? बताइए सर, नहीं, मुसलमान नहीं है तो हुज़ूर के माँ-बाप नहीं रहे? चाचा भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो इज़्ज़त करते थे और नहीं, वो प्यार भी चाचा की करते इज़्ज़त थे। तब तक करते थे जब तक मुसलमान है, ये ले, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं पाओगे इन लोगों को जो हकीकतन ईमान रखते हैं अल्लाह और यौम आखिरत पे, कि मोहब्बत करते हैं इनसे जो मुखालिफत करे अल्लाह और उसके रसूल की, चाहे वो इनके माँ-बाप ही क्यों ना हो। अल्लाह अथे रखसू, हुँ, चाहे वो उनके माँ-बाप ही क्यों ना हो। अगर वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं रखते तो तुम कभी उनसे प्यार नहीं कर सकते एज़ ए मुस्लिम। सर देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कुरान में इतनी एक्सप्लिसिट बातें लिखी हुई हैं कि आप उससे हट नहीं सकते, उससे हट नहीं सकते। अगर माँ-बाप नॉन मुस्लिम है, सर आप उनसे प्यार कर ही नहीं सकते, उनसे दोस्ती नहीं रख सकते। यहाँ पे क्या प्यार की बात है ना, मोहब्बत करते हो। ओके, मैं आपको दोस्ती वाली भी दिखाया था। ये लो, सूरह नंबर 9 में चले जाते हैं। ये लो, 9 की 24 में। ये लो। ए ईमान वालों, अपने बापों और भाइयों को दिली दोस्त ना बनाओ। एथे रखसू, एथे रखसू। मोहब्बत को छोड़ दोस्त भी नहीं बनाना। एथे रखसू। चपेड़ मान। भाई का दोस्त ना बना ईमान का नुकसान। If discipline does not among you, then it is those who are around us. बड़ा सर देखिए मुश्किल है भाई। मेरे प्यारे भाई, मुश्किल है, यस आई अंडरस्टैंड। लेकिन सर जैसे मेरी आपसे बात शुरू हुई, मुझे एहसास हुआ कि आप जरा पढ़े लिखे बंदे हैं, तो यू नो आज बड़े ही डंगर आए थे तो मूड मेरा बड़ा खराब था, लेकिन आपके आने के बाद मूड बड़ा बेहतर हुआ है कि एटलीस्ट कोई ऐसा बंदा मिला है जिससे बात करके लॉजिकली मजा आया। लेकिन सर कितनी देर आप इसमें रहेंगे, ये खुद सोचिए। मैं आपको डेटा दिखा सकता हूँ मेरे प्यारे भाई, कोई सवाल हो उसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन सर इवेंचुअली डिसीजन नहीं, आपने वही लेना मैं है। कह रहा हूँ, मेरे मैं इकट्ठे करूँगा मैं सवाल, ठीक है? मैं आपसे पूछूँगा, फिर अभी मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए। एक वो मैं थोड़ा सवाल मैं करूँगा आपसे, एक बार कर लूँ इकट्ठे कुछ-कुछ। मुझे पता है कि आपके पास है सारी चीज़ें, बहुत डेटा है आपके पास, बहुत रिसर्च किया आपने। लेकिन क कभी-कभी मुझे थोड़ा-सा वो चलिए ख़ैर, अभी तो उतना कुछ कहना सही नहीं है अभी, बहुत सारी बातें। तो उम, मैं करूँगा फ़ोन, अगर आपसे डिस्कशन कभी करना हो, तो कैसे कैसे होगा? सर सैटरडे को जिस तरह आप आए हैं लाइव स्ट्रीम में आ हुँ, जाया करें। अगर सैटरडे को नहीं आते तो फ्राइडे को साहिल भाई के चैनल पे होता हूँ मैं। फ्राइडे और कितने बजे आईएसटी? सर आईएसटी जो है ना, मैं साहिल भाई के चैनल पे उनकी स्ट्रीम शुरू होने के बाद तकरीबन आप कह लें मैं साढ़े को 11 के बाद आता हूँ उनके चैनल पे। उससे रात में? पहले वो अकेले होते हैं, 11:30 के बाद आता हूँ मैं। और उसके अलावा मैं आता हूँ साहिल भाई के चैनल पे ट्यूसडे को भी कोई साढ़े को 11 के बाद। तो आप वो वैसे चले जाते हैं 9:30 बजे लाइव, मैं 11:30 बजे के करीब आता हूँ। तो आप उधर भी मुझे मिल सकते हैं, वरना सैटरडे को इस चैनल पे मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है? ठीक है भाई। अपना ख्याल ठीक रखिएगा। ठीक है, चलिए। दोस्तों एक्स मुस्लिम की एक्टिविज्म कट्टरता और अंधविश्वास के खिलाफ है, ना कि किसी की धार्मिक आस्था और अकीदत के खिलाफ है। आप स्पिरिचुअल तरीके से दूसरे धर्मों की तरह अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।